बच्चों, मैं सुधांशु शेखर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ शेखर क्लासेस। आज हम बच्चों जानेंगे क्लास 12 का अकाउंटेंसी का अगला चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो बच्चों, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है? अभी तक हम लोगों ने बच्चों जो पिछले क्लास में पढ़ा था उसमें हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट जाना था कि किसी भी तरह का बिजनेस में कैसे पार्टनर बनते हैं। अब हम मानते हैं कि अब जैसे हम लोग का एक बिजनेस चल रहा है, हम लोगों ने जैसे पिछले क्लास में देखा था, सूडी एंड विक्की इन लोगों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन अब इन लोगों को बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर इसमें एक नए पार्टनर की जरूरत थी, तो इसलिए अब इन लोगों ने एक नए पार्टनर को खोजा और वो पार्टनर इसमें बंटी नाम का एक पार्टनर इसमें इंक्लूड हुआ। ठीक है, ये बंटी नाम का पार्टनर जब इसमें इंक्लूड हुआ तो इन लोगों ने कहा कि अब ये बंटी को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। तो उसका हमेशा 3 रीजन रहता है। जब भी हमारा थर्ड पार्टी जब भी हमारा इंक्लूड होगा तो उसका 3 कारण रहता है। पहला हमारा बच्चों क्या रहेगा, या तो ये हमें कैपिटल की जरूरत है, इस कारण से ये हम इसे इंक्लूड कर रहे हैं, या फिर हमें किसी भी तरह के जिस फील्ड में हम हैं उस फील्ड को लेके इसको ज्यादा आइडिया होगा, या उस फील्ड से इसने पढ़ाई की है उसके बारे में इसे आइडिया ज्यादा होगा, इसलिए हम इसे इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तीसरा, या फिर मार्केटिंग वैल्यू जो होता है वो इसका बहुत ही बेस्ट होगा, इस कारण से हम इसको ले रहे हैं क्योंकि इसके थ्रू हमें बहुत सारा मार्केटिंग हो जाएगा बिजनेस में। तो इसलिए यहाँ पे सूडी एंड विक्की ने बंटी नाम का एक पार्टनर खोजा। तो अब ये पार्टनर जब आता है तो इसके आने से 2 चीज हमेशा होता है बच्चों। पहला चीज क्या होगा, ये क्या है ना, जब भी ये आएगा तो ये प्रॉफिट पीएल रेशियो जो होती है ये हमेशा पहले क्या होती थी, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, इन दोनों ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था, या फिर इन लोगों ने जिस तरह से शेयर अपना लगाया था उस हिसाब से, जैसे कि इन्होंने 2:1 के हिसाब से इन लोगों ने अपना इसमें बिजनेस स्टार्ट किया था। अब मान लिया अब इसमें क्या है, बंटी ने कहा कि नहीं मैं आऊंगा तो मैं आपका 1/3 लूंगा। ठीक है, मीन्स कि ये जो बिजनेस का P&L होगा उसमें ये 1/3 का हिस्सेदारी ले रहा है। अब ये इन लोगों को अब इसमें यही कैलकुलेशन हमें करना है बच्चों कि हमें किसी भी बिजनेस का जब भी पार्टनरशिपिंग करते हैं वो उसमें हमें जो भी कोई नया मेंबर इंक्लूड होता है तो उसका जो रेशियो निकाला जाता है, उसको शेयरिंग रेशियो P&L का, वो हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हमें सबसे पहला चीज क्या करना है, इसमें हमेशा याद रखना जो कि हमारा रफ में सीख में रहेगा हमेशा सैक्रिफाइंग रेशियो। ये हमेशा सैक्रिफाइंग रेशियो ये हमेशा हमें पहले निकालना रहता है। तो सैक्रिफाइंग रेशियो क्या होता है बच्चों, तो ये हमेशा रहेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो जो हमारा ओल्ड रेशियो जो हमारा दिया हुआ, जब हम लोग दोनों जो हमारा 2 पार्टनर था वो हमारा जिस रेशियो पे काम कर रहा था वो हमारा हो गया ओल्ड रेशियो, और अब उसके बाद में जो हमारा न्यू पार्टनर आ रहा है वो जो आने के बाद जो हमारा न्यू रेशियो बना वो हो गया हमारा न्यू रेशियो, और उन दोनों में से जो माइनस होगा उसको कहेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। मींस इन्होंने जो भी इसका प्रॉफिट जो होता है अब वो इसमें सैक्रिफाइस किया इसको देने के लिए। क्लियर? तो अब बच्चों अब हम जानेंगे कि एक्चुअल में हम न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे और फिर उसके बाद में ये ओल्ड रेशियो का कैसे हम इसमें फिर सैक्रिफाइस करके हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? अब जैसे देखिए बच्चों, सूडी एंड विक्की जो थे 2:1 के हिसाब से अपना प्रॉफिट शेयर करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते थे। क्या देखिए, टोटल शेयर हो गया हमारा 1। अब टोटल शेयर हो गया 1 तो इसमें हो गया रिमेनिंग शेयर कितना हुआ, इन्होंने 1/3 कर दिया है, तो इसमें हमने क्या करना है, जो टोटल शेयर में -1/3 कर देना है। ठीक है, तो अब हमारा इसमें यहां कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पे हमारा आएगा 2/3। क्लियर? तो ये जो 2/3 है ये दोनों सूडी एंड विक्की अपने हिस्सेदारी से देंगे जो कि इसका 1/3 होगा। तो अब हमें इसका रेशियो निकालना है, सूडी का न्यू रेशियो विक्की का न्यू रेशियो।
क्लियर? तो अब हमें इसे निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे हमारा क्या है 2:1 के हिसाब से, तो सूर्य का जैसे 2/3 और विक्की का था 1/3 के हिसाब से इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो अब जो न्यू रेशियो आएगा तो उसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 और यहाँ पे हम बंटी भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो बंटी का भी हम न्यू रेशियो देखेंगे। न्यू रेशियो बंटी इसका कितना है 1/3, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों, इसको हम कैलकुलेट करते हैं 4/9, इसको हम कैलकुलेट करते हैं 2/9। अब हमें इसका भी डिनोमिनेटर सेम करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसको भी हम 3/3 कर देते हैं, तो जिसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा हमारा 3/9, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो हमारा आया है 4:2:3, समझे बात को। अब जो हमारा न्यू रेशियो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इस रेशियो में होगा 4:2:3 में। तो बच्चों आप लोगों ने समझा इसको कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे सूडी और विक्की पहले दो पार्टनर थे, उन लोगों ने एक बिजनेस चलाया 2:1 के हिसाब से, उन लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते थे। फिर उन लोगों को बिजनेस में एक नए पार्टनर की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बंटी को इसमें इंक्लूड किया। क्लियर? बंटी ने कहा कि मैं 1/3 शेयर लूंगा, तो अब 1/3 शेयर लेंगे तो टोटल शेयर मैंने 1 मान लिया यहाँ पे हम लोगों ने। अब जो 1 मान लिया तो इसमें इन लोगों ने कहा कि बंटी का जो था 1/3 था, तो 1 में से 1/3 गया तो बचा 2/3, तो 2/3 जो बचा वो अब इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सूडी का जो न्यू शेयर था, जो ओल्ड शेयर जो था वो 2/3 था, इसमें न्यू शेयर का जो हिस्सा लगा वो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब विक्की का भी सेम है, ओल्ड शेयर जो था 1/3 था और न्यू शेयर 2/3 का, इसमें जो हिस्सेदारी आ रहा था वो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो कैलकुलेशन में क्या आता है 4/9 और विक्की का आया 2/9। इसमें बंटी का जैसे 1/3 था तो इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आ गया 3/9। सो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकलता है, 4 तीनों का डिनोमिनेटर सेम होने के कारण हो जाता है 4:2:3। तो ये हमारा न्यू रेशियो निकला। ये हमेशा याद रखना बच्चों, कैसे हमेशा न्यू रेशियो निकाला जाता है। ये पहला फॉर्मेट है और हम दूसरा तरह से भी इसको समझेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले टाइप में। तो बच्चों अब हम लोग आते हैं अगले टाइप में। अगले टाइप में हमें क्या बताता है, जस्ट लाइक यहाँ पे हमारा क्या था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना था। सेम एज यूजुअल न्यू रेशियो के लिए जब हमारा सैक्रिफाइसिंग दिया रहता है तो उसमें हम लोगों को क्या कर लेना है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइंग रेशियो, ठीक है। ये हो गया हमारा अगला फॉर्मूला। किसी को मतलब ये न्यू रेशियो को हम बाहर लाते हैं, सैक्रिफाइंग को इधर अंदर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइंग रेशियो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अब हमें क्या करना है, क्योंकि बंटी ने हमें कहा कि ये 1/3 जो है हिस्सेदारी इसका, वो जो ये शेयर लेगा वो इन दोनों से इक्वली लेगा, ना कि ज्यादा इसका शेयर जाएगा ना इसका, ये इन दोनों से इक्वली लेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सूडी और विक्की इन दोनों का क्या करना, 1/3 तो है इसका, इसको इन लोगों ने शेयर कर लिया इसमें हाफ हाफ में। तो कितना हो गया बच्चों, 1/6 इक्वल टू 1/6, ठीक है। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। तो अब हमें सैक्रिफाइसिंग पता है, ओल्ड पता है, अब न्यू रेशियो निकालना है। तो सूडी का न्यू रेशियो, विक्की का न्यू रेशियो और बंटी का न्यू रेशियो, ये हमें निकालना है। तो यहां पे हमारा ओल्ड रेशियो क्या दिया था बच्चों, 2/3 माइनस यहां हमारा न्यू क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था सूडी का 1/6। सेम एज यूजुअल विक्की का भी करना है। ओल्ड रेशियो क्या है 1/3 माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 1/6।
सो इसे हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। और इसका तो हमें पता ही है 1/3। सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 3/6 1/6। इसे भी हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना होगा 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/6। सो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है, इन दोनों का तीनों का रेशियो क्या आएगा 3:1:2। ठीक है, ये कैसे है बच्चों, फिर से हम इसे जान जाते हैं कि जब हमें इन दोनों का पहले से रेशियो था 2:1 ओल्ड रेशियो हमें पता था। अब बंटी ने कहा कि हम जो ये 1/3 शेयर जो लेंगे इन दोनों में से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ना ये कि ज्यादा शुडी का लगे रेशियो ज्यादा जाए या फिर विकी से ज्यादा शेयर हो, वैसा कुछ नहीं। इन लोगों ने कहा कि इन दोनों से हमें इक्वली हमें शेयर डिस्ट्रीब्यूट चाहिए। तो इसमें हमने क्या किया कि पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हम लोगों ने क्या किया कि जो हमें पता है 1/3 जो बंटी का जो शेयर है इसमें हम लोगों ने इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, दो पार्ट है तो दोनों में इक्वली के लिए 1/2 कर दिया मल्टीप्लाई, तो दोनों का निकला 1/6। अब इन दोनों का 1/6 सूडी का जो जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसका 1/6 बंटी को जाएगा और विकी का जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसका 1/6 बंटी को जाएगा। तो इसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाला। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम लोगों ने कैसे जाना था पिछले क्लास में, सैक्रिफाइसिंग हमें पता है और ओल्ड रेशियो पता है, तो न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है। सो सेम एज यूजुअल यहाँ पे सूडी का न्यू रेशियो हम निकालने के लिए ओल्ड रेशियो जो हमारा था 2/3 वो हमने डाला और हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो था 1/6, इसको हमने कैलकुलेशन किया तो 3/6 आया। सेम एज यूजुअल विकी का भी किया, उसका कैलकुलेशन किया तो 1/6 आया, तो बंटी का 2/6 आया। सो यहाँ पे हमारा न्यू रेशियो जो आएगा तीनों का वो 3:1:2 आएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन अक्सर इंपॉर्टेंट रहता है कि वो अब इसमें क्या कहता है कि सूडी एंड विकी 2:1 का रेशियो में पार्टनरशिपिंग कर देते हैं। बंटी ने 1/3 शेयर से ना पार्टनरशिपिंग में इंक्लूड किया, लेकिन अब यहाँ पे बंटी ने कह रहा है कि जो मैं 1/3 जो शेयर जब मैं लूंगा वो मैं इससे सूडी एंड विकी से 1:2 के रेशियो में लूंगा। इन लोगों का 2:1 का जो रेशियो है इसमें 1:2 का इसमें अपना हिस्सेदारी लेगा। तो इसको हम पहले समझते हैं कि अभी जिस तरह से हम लोगों ने इक्वली वाला डिस्ट्रीब्यूट किया था सेम एज यूजुअल इसमें भी करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा सूडी का और विकी का दोनों में हम इसे करते हैं, ये 1:2 के हिसाब से कहा है तो 1:2 क्या हो गया 1/3 और 2/3 मींस सूडी देगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस से 1/9 का हिस्सेदारी और विकी देगा 2/9 का हिस्सेदारी। क्लियर, ये निकला हमारा इसके रेशियो से। जब भी रेशियो दिया रहे बच्चों तो रेशियो में ऐसे हम निकालते हैं कि इसका जब भी रहेगा हमें इसका कुछ नहीं लेना देना है, हमें जो भी हमारा जो रेशियो दिया हुआ है उससे हम पहले इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया। क्लियर, अब हम उसमें न्यू रेशियो निकालते सेम एज यूजुअल। इसी तरह से हमें ओल्ड रेशियो क्या था 2/3 1/3 इसका 1/3। ठीक है, 2/3 में माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो करेंगे 1/9, इसमें माइनस 2/9 और यहां पे हमारा आ जाएगा, इसको अब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो गया 9 6 -1। ठीक है, सेम एज यूजुअल यहां भी करते हैं तो यहां पे आ जाएगा 3 - 2 9 और इसका भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा 3/3। सो अब हम तीनों का कैलकुलेट करते हैं 5/9 1/9 3/9, तो ये हमारा निकलेगा, तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो न्यू रेशियो हमारा क्या रहेगा 5:1:3। इस रेशियो में इन तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस यहां पे हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हमारा आएगा न्यू रेशियो। तो बच्चों इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी हमारा रेशियो में दिया रहे तो वो रेशियो को हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों में पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पता चले वो लोग अपना कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं।
फिर उसमें हम लोगों ने न्यू रेशियो निकालना है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो उसमें हमारा आएगा 5/9, 1/9 और 3/9, जिसको हम तो पूरा टोटल न्यू रेशियो क्या आएगा 5:1:3। तो अब जो हमारा इस मंथ का या फिर इस ईयर का जो भी हमारा रेशियो निकलेगा तीनों पार्टनर में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इस रेशियो में होगा। तो बच्चों ये था हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हम लोगों ने जाना है कि पार्टनरशिप में हम जब कोई नया पार्टनर इंक्लूड होता है तो उसमें हम कैसे कैसे अपना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसको कैसे न्यू रेशियो में हम आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बच्चों अब हम जल्द ही मिलते हैं अगले क्लास में एक नए पार्टनर चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।